महाभारत की लड़ाई में 10वें दिन की लड़ाई में अर्जुन ने शिखंडी के आर लेकर के इतने बाण मारे थे भीष्म पितामह को कि भीष्म पितामह के 2 इंच से अधिक शरीर के कोई भी भाग खाली नहीं था। भीष्म पितामह गिर गए, लड़ाई बंद हो गई, कौरव पांडव घेर के खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को याद किया, क्या दुर्योधन तकिया दे सकते हो, मेरा सिर लटक रहा है। कहा कि हाँ दादाजी तकिया दे सकता हूँ। नौकर को भेजा शिविर से को मोटा मोटा तकिया ले आओ, ले आए। उस तकिए को उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि ए दुर्योधन इस तकिए की मुझे आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को पुनः याद किया, कहा अर्जुन क्या तुम तकिया दे सकते हो? कहा कि हाँ दादाजी क्यों नहीं, जबकि मैंने बिछावन दिया है तो तकिया भी मैं दे सकता हूँ। कहा तकिया दो। गांडीव से तरकस से तीर बाण खींचा, गांडीव पर चढ़ाया और लटकता हुआ मस्तक पर बाण चलाया। बाण को छीनते हुए जाकर के जमीन में टिक गया और लटका हुआ मस्तक बिल्कुल सीधा हो गया। भीष्म पितामह ने कहा सब बास बेटा अर्जुन, अरे तुमने जैसा बिछावन दिया वैसा तकिया दिया, ऐसा करके तुमने मेरे सूरत्व का सम्मान किया है। यदि आज ऐसा तुम नहीं करता तो मैं तुम्हें इस महासंग्राम में पराजय का शाप देता। कहने का मतलब कि अर्जुन के द्वारा जो कर्म हुआ उस कर्म से भीष्म पितामह को सुख लगा, प्रसन्नता हुई। तो ऐसे कर्मों को करना है। तो यहाँ पर है कि परमात्मा की सेवा किस चीज से की जाए। यूं तो लिखा है, आर्य समाज के एक महात्मा हो चुके, उन्होंने लिखा है अजब हूँ हैरान भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, करो किस तौर आवाहन की तू मौजूद है हर जा, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं, लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, न गर्दन है न बाहें है न सीना है न पेशानी, तुम हो निर्लिप नारायण चंदन कहाँ लगाऊं मैं। ऐसे है परमात्मा। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा कि एक राजा गया शिकार करने जंगल, शिकार करने गया तो देखा एक मुनि बालक को। राजा ने सोचा कि ये मुनि बालक जंगल में रहने के लायक नहीं है, बड़ा कोमल बालक है। बालक से कहा ए बालक तुम चलोगे मेरे साथ? तो बालक ने कहा कि तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुम कैसे रखोगे? कहा जैसे मैं रहूंगा वैसे रखूंगा, जो मैं खाऊंगा वही खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा पहनाऊंगा। कहा कि नहीं शर्त है। कहा क्या शर्त है? अरे तुम मत खाओ मुझे खिलाओ, तुम मत पहनो मुझे पहनाओ, और जब मैं सो जाऊं तो तुम जग करके मेरी रखवाली करो। कहा कि नहीं बालक ऐसा नहीं होगा, जिस तरह से मेरा सब कुछ होगा उस तरह से तुम्हारा भी होगा। कहा नहीं राजा, अरे मेरा मालिक कैसा है जानते हो? कहा कि नहीं भाई मैं तो नहीं जानता हूं। पलटू साहब की वाणी में है कि पलटू सोबे मगन में साहिब चौकीदार मगन हुई सोबन लागे, दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे, जकरे सिर पर राम ताही को वार न वाके, मैं गाफिल में रहूं आपने आपे ताके, हमको नाही सोच सब उनको भारी, छिन भर परन भोर लेत है खबर हमारी, लाज तजा जिन राम पर डार दिया सिर भार, पलटू सोबे मगन में साहिब चौकीदार। कहा ऐसे मालिक को छोड़ करके मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो ऐसे है परमात्मा। ऐसे परमात्मा की सेवा किस चीज से? क्या संसार की चीजों को वो चाहते हैं? संसार की चीजों को नहीं चाहते। संसार की चीजों को चाहने वाले संसार के लोग होते हैं। लिखा है कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार संगी संग डोले, पैसा रहन पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कबीरा जगत की याही लेखा, करत बगर जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। आपके पास में बहुत धन दौलत है, रहने के लिए एयर कंडीशन वातानुकूलित मकान है, दरवाजे पर गाड़ी सवारी बहुत व्यवस्था है, शरीर में शक्ति है ना, शरीर देखने में बड़ा सुंदर है। तो आपको चाहने वाले संसार में बहुत हैं। यदि आप इन सब में से कुछ भी नहीं है तो आपको चाहने वाले कोई भी नहीं है संसार में, कोई चाहने वाले नहीं है। चाहने वाले यदि है तो बस वही है परमात्मा, जिनके मैं हूं। इसलिए परमात्मा हम आप सबको चाहते हैं।
इसलिए चाहते हैं। आप देखिए संसार में माता है पिता है, माता पिता कब? माता पिता तो तब जब माता पिता को संतान हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब वे माता पिता कहलाते हैं। और उस माता पिता की गोद में बच्चे संतान आकर के बैठ जाते हैं तो माता पिता को बड़ी खुशी होती है और उस बच्चे को भी खुशी होती है। गोद से उतरने की इच्छा नहीं होती है बच्चे को। एक कहानी है कि एक लड़का जो राजा उत्तानपाद का लड़का था, उसका नाम था ध्रुव। तो ध्रुव खेल रहा था राजमहल के सामने, याद आ गई पिताजी की, याद आ गई, दौड़ते हुए गया पिताजी की गोद में, राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। बगल में छोटी रानी बैठी हुई थी, छोटी रानी को देखा नहीं गया, एक हाथ गर्दन पर धरा, एक हाथ से बाँह पकड़ा और गोद से उतारते हुए खींच करके कहा, जाओ तपस्या करो, तपस्या करके मेरे पेट से पैदा लो, तब तुम इस पिता की गोद में बैठना और तब तुम इस राज्य के अधिकारी भी बन सकते हो। वह बालक चला गया माँ के पास, माँ को सारी बात कह करके सुनाया। माता ने उसको पीठ सहलाते हुए, सिर सहलाते हुए, आशीर्वाद देते हुए माँ कहती है कि बेटा, छोटी माँ ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, तुम जाओ तपस्या करो। अरे ये जो पिता है कितने देर के लिए तुमको गोदी में बैठा सकते हैं, बैठा के रख सकते हैं, जा करके उस पिता की गोद में बैठोगे, तुम तपस्या करो। तो माता के वचन में विश्वास हो गया, होना भी चाहिए। माता के वचन में विश्वास नहीं, पिता के वचन में विश्वास नहीं, गुरु के वचन में विश्वास नहीं, तो किनके वचन में विश्वास किया जाएगा? विश्वास करके ध्रुव चल दिया जंगल की ओर। उधर से नारद बाबा चले आ रहे थे, देखा कि छोटा बालक जा रहा है जंगल की ओर, क्या बात है? पूछा रोक करके कि हे बालक, तुम कौन हो, इधर कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं राजा उत्तानपाद का लड़का हूँ, यह इधर क्यों? तो माता ने कहा कि जाकर तपस्या करो और उस पिता की गोद में बैठोगे जहां से उतरना नहीं पड़ता है, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। कहा नारद बाबा ने, कह रहे जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, तुमको कुछ डर भय है कि नहीं कि हिंसक जानवर खा जाएंगे? तो ध्रुव कहता है कि आप ब्रह्म ऋषि होकर के ऐसे वचन बोलते हैं, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जब यह शरीर छोटा था, माता के पेट में था, माता ने कितने मन अन्न खा करके गला दिया, कितने तरल पदार्थ पी करके पचा दिया माता ने। तो उस समय क्या यह शरीर नहीं पचा सकती थी माँ? उस समय कोई रक्षा करने वाला था कि नहीं? कहा कि हाँ था, वह ईश्वर था। तो क्या वह ईश्वर उस जंगल में नहीं है, रक्षा नहीं करेंगे? तो नारद बाबा ने सोचा कि बड़ा ज्ञानी है, ईश्वर विश्वासी है। पूछा कि तुम जुक्ति जानते हो, तो तुम जा रहे हो तपस्या करने, का जुक्ति बतला दीजिए, आपसे बढ़ के कौन होंगे जुक्ति बतलाने वाले? ये तो संजोग अच्छा है, बताइए जुक्ति। बतला दी जुक्ति नारद बाबा। कौन सी जुक्ति? यार यही जुक्ति, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, इसको सार भक्ति कहा गया। सदगुरु महाराज की वाणी में है, आहो भक्त सार भगति करु हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। सार भक्ति है कि हम सब लोग मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि की क्रिया को करते हैं। इस भक्ति के करने से क्या होता है? मन संसार के विषयों से मुड़ता है, संसार से मुड़ता है और परमार्थ की ओर चलता है। तो जुक्ति बतला दिया नारद बाबा। वो ध्रुव को तपस्या करने लग गया। तपस्या करके उस परम पिता परमात्मा की गोद में, जिनको माता पिता दोनों की उपाधि है, उस माता पिता की गोद में जाकर के बैठा ध्रुव, जहां से उतरना नहीं होता है। तो इसके लिए सदाचार का पालन का आवश्यक है। सदगुरु महाराज की वाणी में है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जब तक सदाचार का पालन नहीं करेंगे तब तक आप, हम कोई भी हैं, भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। आप गृहस्थास वेश में हैं और मंच पर हम सब लोग बैठे हैं साधु सन्यासी विरक्त के वेश में। यदि सदाचार से हम लोग गिरे हुए हैं, चाहे कोई है संसार में, सदाचार से गिरे हुए हैं, तो केवल वाक्य ज्ञान में आगे बढ़ जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सदाचार आवश्यक है। सदाचार से गिरे हुए हैं तो बहुत पिछड़े हुए हैं। कहता सो करता नहीं, बुक्का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा कहाँ? साहब के दरबार। तो सदाचार का पालन आवश्यक है। सदाचार के पालन में झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार पंच पापों से बचते रहना चाहिए।
और तब सत्संग ध्यान में मन को लगाना चाहिए, तभी तो मन लगेगा। सिखलीगढ़ धराहरा में ध्यान शिविर चल रहा था, सदगुरु महाराज पहुंचे हुए थे, मैं भी पहले से वहाँ रहता था, संत साई स्वामी जी महाराज भी थे। तो एक कोई साधु आए, हल्ला करने लगे, रट लगाने लगे, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं। तो सदगुरु महाराज के पास लोग ले गए, ये कहते हैं कि सदाचार के बिना सदा चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं। तो गुरु महाराज ने पूछा कि तुम चमत्कार किसको कहते हो? कोई उत्तर नहीं मिला। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं जो कहता हूं उसको सुन लो। रावण बहुत बड़ा चमत्कारी था, सारे खानदान के लोगों के अंदर चमत्कार था, लेकिन आज रहा न कोई कुलरोवन हरा, कोई उसके घर में लंका में चिराग जलाने वाला नहीं बचा। कितने बड़े चमत्कारी थे, बस एक सदाचार के हीन के कारण पराई स्त्री को हरण करके ले गया और सारा लंका समाप्त हो गया, सारे लंके जल भुन करके समाप्त हो गए, रहा न कोई कुलरोवन हरा। तो सदाचार वही है जिसका, चमत्कार वही है जिसका जीवन सदाचार में बीत गया। चमत्कार इससे बढ़ के दूसरा कोई चमत्कार नहीं। सदाचार में हम माता पिता भाई बहन जितने हैं सदाचार में जीवन बीत रहा है, भक्ति भजन कर रहे हैं, इससे बढ़ के संसार में कुछ नहीं है। इसी में हम सब लोगों का कल्याण है, इसी का नाम है भक्ति। भक्ति करेंगे तो हम परमात्मा से, भक्ति का मतलब हम जीवात्मा परमात्मा की एकता हो जाए, तब एकता संभव है। सारे दुखों से क्लेशों से हम छूटेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।